ये 2024 का पाकिस्तान है, ये सवालात का पाकिस्तान है। ये सवालात होंगे आपके ऊपर, आपके रवायती नज़रियों पर, आपकी फरसूदा हुक्मरानी पर, आपके फरसूदा निज़ाम पर, आपकी फरसूदा सोच पर, आपके फरसूदा ख्यालात पे लोग सवाल उठाएंगे। सर, आप वो सोसाइटी हैं जिसका सबसे बड़ा सोशल कैपिटल उसकी यूथ है 65%। एक बात, इसमें पढ़ी लिखी भी है, इसमें नॉन पढ़ी लिखी भी, लिटरेट इलिटरेट दोनों। जितना पोटेंशियल पाकिस्तानी नौजवानों के अंदर है आपको दुनिया के किसी नौजवान में नहीं मिले। एग्रीड। एक बात, जितनी सख्तियां पाकिस्तान के नौजवान ने बर्दाश्त की आप सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। बिल्कुल। जंगें, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ, तशद्दुद, दहशतगर्दी, अनसर्टेनिटी, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें उसने बर्दाश्त की। बिल्कुल ऐसी है सर, ये नौजवान बहुत बड़ी ताकत है, इनको ताकत बनाए, इनको गाली मत दें। इनको जब आप गाली निकालते हैं ना तो इनके अंदर गुस्सा आता है, इनके अंदर रिएक्शन आता है, फिर वो बदला डालते हैं, फिर वो इंतकाम लेते हैं, फिर उनको लाताल्लुकी पैदा होती है। नौजवानों को से मोहब्बत करना सीखें, उनकी वॉइस को सुनना शुरू करें, उनको बोलने दें, जितना मर्जी बोलते हैं स्टेट के खिलाफ, उनको सुने। जब आप नौजवानों की बातें सुनना शुरू कर देंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। आज क्या हो रहा है, बड़ा ऊपर वाला बैठ के जो बातें कर रहा है, नौजवान उससे डिस्कनेक्ट है। हाँ। जो नौजवान बात कर रहा है उससे ऊपर वाले डिस्कनेक्ट हैं। तो इस डिस्कनेक्टिविटी के अंदर कनेक्टिविटी वाहिद चीज़ है जो आपको जोड़ सकती है। पाकिस्तानी नौजवानों के बारे में जितनी मर्जी फजूलियात यहाँ बड़े तबकों के अंदर कही जाती हैं, मैं उसको डिसोन करता हूँ, मुकम्मल तौर पे डिसोन करता हूँ। मैं पाकिस्तानी नौजवानों के साथ बैठता हूँ, फिरता हूँ, चलता हूँ, पढ़ाता हूँ, सुनता हूँ, सीखता हूँ उनसे। सर, उनमें बहुत पोटेंशियल है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सिर्फ एक ही चीज़ है, आप उनके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, आप उनको इन्वायरमेंट दें, आप उनको स्पेस दें, उनको शाबाश दें। पाकिस्तानी नौजवानों को थपकी की ज़रूरत है। बिल्कुल। आप थपकी देना शुरू करें, वो स्किल की तरफ जाएंगे, वो नॉलेज की तरफ जाएंगे। और इसमें ना सलमान भाई, ब्रेन ड्रेन का एक आजकल बड़ा नारा चल रहा है। मैं कहता हूँ ब्रेन ड्रेन को अगर हम ब्रेन एक्सपोर्ट का नाम दे दें, इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया का कोई भी इंडियन सिटीज़न जैसे ही कंट्री से बाहर जाता है तो वो उनके डेटाबेस के अंदर प्रॉपर उसका रिकॉर्ड है कि ये वहाँ जाके क्या कर रहा है, कितना कमा रहा है, क्या वापस ला रहा है, क्या एक्सपेंस कर रहा है। तो अल्टीमेटली लेकिन हम उन मुल्कों में से हैं जिनकी पॉपुलेशन साइज बड़ा है। हाँ जी। हम हर एक को हैंडल नहीं कर पाते। अब आपके पास कोई ऐसी सर्वे है कि दुनिया को किस किस्म का टैलेंट नौजवान चाहिए, किस किस्म की स्किल्स चाहिए, किस मुल्क को चाहिए, किस वक्त चाहिए, और 5 साल पहले क्या चाहिए था, आज क्या चाहिए। इवन प्लम्बर्स, इवन इलेक्ट्रीशियन, इवन कंस्ट्रक्शन के बिजनेस करने वाले लेबर ना भेजें, आप वो भेजें जो थोड़ी सी स्किल ओरिएंटेड जॉब्स हों। तो आपको अगर मार्केट का सर्वे का पता हो, ग्लोबल सर्वे का पता हो, तो आप उसी तरह के नौजवान प्रोड्यूस करें। यूनिवर्सिटीज़ को कहें कि जनाब आप इस तरह के नौजवान पैदा करें। कॉलेजेस को कहें, मैं तो अब इस बात का हामी हूँ कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के अंदर टेक्निकल सेंटर्स होने चाहिए, और वो उनके साथ जोड़ दें। ठीक है, वो बताएं इनको कैमरा कैसे चलाना है, उनको पढ़ाएं ना कैमरा क्या होता है, उनको दिखाएं, उनको बताएं, ये बनाएं डॉक्यूमेंट्री, बोलना सिखाएं, बोलें उनको। अब ये जब आप चीज़ें करना शुरू कर देंगे तो सर ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और इसी तरह दुनिया ने तरक्की की है, इसी तरह इंडियन किया। और फिर वो आपने जो बात की है कि आप उनका डाटाबेस बना लेते हैं, और आप डाटाबेस बना के देखते हैं कि हमारी वजह से कितने नौजवान जो हैं वो जाके जॉब्स में बाहर जा रहे हैं। अब यहाँ तो ये हो रहा है सर, पॉलिटिक्स की वजह से अनफॉर्चुनेटली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को गालियाँ निकाली जा रही हैं। एक वजीर जो है उठ के बेशर्मी से कहता है ये मुर्दे दफनाने आ जाते हैं। तो फिर उसका गुस्सा नहीं आएगा ओवरसीज में बैठे हुए लोगों को? ओवरसीज आप इस वक्त वो चला रहे हैं, ओवरसीज चला रहे हैं मुल्क को, डॉलर की सूरत में, पाउंड की सूरत में, दरम की सूरत में, रियाल की सूरत में, यूरो की शक्ल में। आप उन्हीं को गालियां निकाल रहे हैं। तो गालियां मत निकालें नौजवानों को, बच्चियों को, बाहर बैठे हुए लोगों को। आप समझने की कोशिश करें सर, ये 1970 का 1980 का पाकिस्तान नहीं है, ये 2024 का पाकिस्तान है। ये सवालात का पाकिस्तान है। ये सवालात होंगे आपके ऊपर, आपके रवायती नज़रियों पर, आपकी फरसूदा हुक्मरानी पर, आपके फरसूदा निज़ाम पर, आपकी फरसूदा सोच पर, आपके फरसूदा ख्यालात पे लोग सवाल उठाएंगे। आप सवालात से ना घबराएं, सवालात के जवाब दें, क्योंकि लोग अब उनकी आवाज़ों को दबाना इतना आसान नहीं रहा। पहले आप अखबार में दबा देते थे, टीवी में दबा देते थे, अब सोशल मीडिया की दुनिया है, हर एक का अपना डिजिटल मीडिया है, हर एक के पास एक्सेस है, हर तरीके से उसको अब आपने उसका इलाज किया सवालों का जवाब देने की बजाय उनको ताकत के जोर पर उनको कुचलने का प्लान बना लिया, जो उससे भी ज़्यादा ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक रुझान है, और इससे भी सोसाइटी में इंतशार पैदा हो। सर, ग्लोबल सिटीजन को नहीं रोक सकते आप, या पाकिस्तान में लगा लेंगे ना फायरवॉल? सर, दुनिया नहीं रोक सकती, दुनिया को भी, जो दुनिया यहाँ पे कनेक्ट होना चाहती है। मैं आपको एक छोटी मिसाल दूँ, मैंने अभी मिसाल के तौर पे बाहर जाना हो ना जी, तो मैं जाके देखूंगा कौन सा ऐसा है जहाँ मैं पेन गेस्ट के तौर पे रह सकता हूँ, जो होटलिंग के मुकाबले में सस्ता पड़ेगा। मैं जाके अभी वर्कआउट कर लेता हूँ।
मुझे बताइए कि वो जो यूथ सेंटर्स होते थे वहाँ जाके मैं अपना रहना चाहता हूँ 10 पाउंड के ऊपर, वो मिल जाएंगे। ग्लोबली आप अपने लिए बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ वर्कआउट कर सकते हैं और आपको करने का मौका मिलेगा। आप उसको पॉलिश करें, आप स्टूडेंट्स को इस तरह से एजुकेट करें अपने तालीमी निज़ाम में, जो बात आपने की है कि बच्चों को ग्लोबली कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल। और जब वो ग्लोबल से मुराद अमेरिका नहीं है, बरतानिया नहीं है, बल्कि वो ममालिक भी हैं जो हमारे शायद बच्चों को पता भी नहीं है, उनके साथ भी कनेक्ट हो जाए। आप जाके देखें उन मुल्कों के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सर, दुनिया कैसे आबाद हो रही है, दुनिया कैसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। आप ग्लोबल कनेक्ट हो जाएं, उनकी स्किल्स के साथ, उनके नॉलेज के साथ जाएं। ये ख्यालात लेके जब आप बाहर जाते हैं और वहाँ आप जो है ना, आपको इस्लामी इनकलाब का ख्याल आ जाता है, और कभी आपको ख्याल आता है कि जी हम ये हैं और हम वो हैं और हम ये हैं, तो आप डिट्रैक हो जाते हैं। ऐसे ही है, तो इसलिए आप जब जिस वक्त आप ग्लोबली कनेक्ट होंगे तो आपका विजडम भी बढ़ेगा, आपकी थॉट्स भी बढ़ेंगी, आपकी सोच भी बेहतर होगी, आपको नया विजडम, नई रियलिटीज़ और नए एवेन्यूज़ मिलेंगे, और उसकी बेसिस पे आप अपना नया रास्ता तलाश कर सकेंगे।